प्लीज मेरे साथ में निकालिए इब्रानियों अध्याय 11 और वचन 3 पढ़ते हैं। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हाँ, हम अध्ययन कर रहे हैं विश्वास से जीने के बारे में पिछले कुछ हफ्तों से। इब्रानियों 11 के आधार पर इब्रानियों 11 तो विश्वास के बारे में विख्यात अध्याय है। ये तो विश्वास के बारे में सारी अद्भुत सच्चाइयों को एक साथ लाता है। बाइबल विश्वास के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, पुराने नियम और नए नियम में, और यहाँ पर हम एक साथ इसे जोड़ते हैं। यानी पहला भाग यानी पहले कुछ वचनों को विश्वास की परिभाषा है और बताता है कि विश्वास कैसे काम करता है, और फिर ये विश्वास के बारे में बहुत से उदाहरण देता है, और इसलिए अध्याय बहुत विख्यात है। जैसे कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 विख्यात है प्रेम के अध्याय के बारे में, इब्रानियों 11 विख्यात है विश्वास के अध्याय के बारे में। अब हम वचन 3 में आ चुके हैं और हम वचन 3 में कुछ समय बिताएंगे, क्योंकि वचन 3 बहुत सी बातों से भरा हुआ है। यहाँ बहुत सी बातें कही गई हैं। बहुत सी बातें लेखक अपने मन में रखता है। जैसे वो कहता है, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं के द्वारा बना हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस वचन का अर्थ क्या है। कुछ लोग ये सोचते हैं इसका अर्थ ये है कि हमें समझने में मदद करता है कि संसार की सृष्टि प्रभु के वचन के द्वारा हुई। मैंने बताया कि कैसे। अगर इसका यही अर्थ है तो ये वचन इतना ज़्यादा नहीं कह रहा है। खास करके इसकी शुरुआत होती है विश्वास से, और इसके बाद में इस अध्याय के बहुत से वचन शुरू होते हैं शब्द विश्वास से। और हर बार जब वचन की शुरुआत होती है विश्वास से या विश्वास से, उसके बाद में विश्वास की बड़ी उपलब्धि है, विश्वास का बड़ा महान काम है। यानी ऐसे वचन जिसके बाद हमेशा बताया गया है विश्वास से के बाद में हमेशा महान उपलब्धि या महान काम बताया, तो कैसे हम इसे घटाकर बिल्कुल शून्य कर दें, ये कहकर कि विश्वास हमारी ये समझने में मदद करता है कि सारी सृष्टि की रचना वचन से हुई है। वो कहते हैं हम वहां पर नहीं थे, हमने नहीं देखा, बस विश्वास से समझते हैं। ये तो इसे शून्य में मिला देना है व्यवहारिक रूप में। तो मैंने आपको बताया कि इसका सही में अर्थ ये है कि विश्वास से सृष्टि की रचना की गई परमेश्वर के वचन के द्वारा। यही कहता है पूरी सृष्टि तो विश्वास से उत्पन्न हुई है। जब आप इसे इस तरह से लेते हैं, इस तरह से समझने लगते हैं, देखिए बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि इसे ऐसे समझना चाहिए, विश्वास से सृष्टि उत्पन्न हुई है। अब अगर सृष्टि विश्वास से उत्पन्न हुई है तो हम इस वचन के द्वारा विश्वास को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आप बस देखें दिखने वाला संसार, ये सृष्टि, और समझ ले कि विश्वास कैसे काम करता है, तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि विश्वास सबसे महान सामर्थ है। पृथ्वी पर की सारी सामर्थ, देखिए बहुत ही अच्छी ऐसी सामर्थ हैं इस पृथ्वी पर। आप देख सकते हैं जैसे कि न्यूक्लियर पावर, जिसका कई तरह से सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। न्यूक्लियर पावर इस पृथ्वी पर की सबसे बड़ी सामर्थ है, लेकिन विश्वास तो इससे भी महान सामर्थ है, बस केवल इसलिए क्योंकि ये एक आत्मिक सामर्थ है। पृथ्वी की सामर्थ तो आत्मिक सामर्थ से कम है, क्योंकि ये पृथ्वी आई आत्मिक संसार से। ये पृथ्वी, और एक बात जो यहाँ पर हम देखते हैं कि यानी ये बाद में आई, यानी आत्मिक संसार के आने के बाद में आई। वो तो पहले से थी, इसलिए ये बड़ी है क्योंकि उसने इसको बनाया। आत्मिक संसार ने स्वाभाविक संसार को बनाया। आत्मिक संसार की हर एक चीज तो महान है। जैसे कि परमेश्वर जो आत्मा है वो सभी मनुष्य और इस पृथ्वी पर की सारी चीजों से महान है। आत्मिक संसार की हर चीज महान है, और इसलिए विश्वास जो कि आत्मिक सामर्थ है, ये आत्मिक शक्ति है, ये पृथ्वी पर की किसी भी सामर्थ से बड़ी है। ये तो महान, बहुत ही अच्छी सामर्थ है। अब बहुत कुछ कर सकते हैं। यीशु ने कहा अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास हो, यानी उसने सबसे छोटा बीज लिया, जानबूझकर कहा अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो इस शहतूत के पेड़ से कहो कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। उसने कहा अगर तुम पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़,
तो जो कहाँ वो हो जाएगा, ये है विश्वास। ये तो विश्वास की सामर्थ है जो पहाड़ों को हटा सकती है कि महान काम करे। आप देखते हैं यीशु के पूरे जीवन में विश्वास की सामर्थ की बीमार को चंगाई दे, कि लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, यहाँ तक कि मुर्दे जिंदा हुए। विश्वास की सामर्थ के द्वारा हमेशा उसने पूछा और देखा कि क्या तुम में विश्वास है, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं। तो ये विश्वास एक आत्मिक सामर्थ है, और इसलिए कि ये इतनी सामर्थी शक्ति है, ये तो ऐसी महान महान सामर्थ है, इसका जैसे चाहे वैसे उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये वचन महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि सबसे पहले परमेश्वर ने इसका किस तरह उपयोग किया था। हमें इसे देखकर सीखना है कि उसने कैसे उपयोग किया, और सीख कर जैसे उसने उपयोग किया वैसे करना है। उसने कैसे उपयोग किया? उसने सृष्टि में उपयोग किया कि सृष्टि की रचना करे। सृष्टि क्यों की मैंने आपको बताया, उसने सृष्टि की अपने प्रेम के कारण। ये तो ऐसा संसार है जो बनाया गया, ऐसी बात जिसने परमेश्वर को प्रोत्साहित किया कि इस तरह का संसार बनाएं। अगर आप उत्पत्ति 1 और 2 पढ़े तो आप यही निष्कर्ष निकालेंगे, परमेश्वर ने अपने महान प्रेम से वो सारी सृष्टि के पिता है। पुराने नियम में पिता का प्रकाशन नहीं था, केवल एक ही बार परमेश्वर को पिता के रूप में कहा गया, क्योंकि वो तो सारी सृष्टि के पिता है, इस तरह से कहा गया। वैसे परमेश्वर को जानते थे, मनुष्य के पिता के रूप में नहीं, लेकिन सारी सृष्टि के सामान्य रूप में कहे तो उसी ने सब कुछ बनाया, उसी ने सब कुछ संभाला। तो परमेश्वर को पिता के रूप में जाना जाता है, इसलिए बस इसी बात के कारण, क्योंकि उसने संसार की रचना की। तो परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, प्रेम ने संसार की सृष्टि की। संसार बनाने के लिए प्रेम प्रेरणा था। तो जब हम ये देखते हैं, आप पौलुस के शब्द याद कीजिए, गलातियों 5:6 में वो कहता है कि प्रेम यानी विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है, या विश्वास प्रेम में प्रकट होता है। पुराना अनुवाद कहता है कि विश्वास प्रेम से काम करता है, मतलब विश्वास प्रेम में प्रकट किया जाता है। प्रेम के बिना आप विश्वास को प्रकट नहीं कर सकते हैं। प्रेम से आप विश्वास प्रकट कर सकते हैं। परमेश्वर ने प्रेम और विश्वास को इतना एक साथ जोड़ा है, इसे सेफ्टी वॉल्व के रूप में रखा है। जानते हैं सेफ्टी फीचर, जब विश्वास की जितना कुछ सामर्थ्य होता है तो उसके साथ सेफ्टी फीचर्स जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर सब कुछ बिल्कुल ऐसे नाश हो जाएगा। आप देखेंगे कि लोग एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। जानते हैं जैसे जैसे अंजीर का पेड़ सूख गया था, तुम भी सूख जाओ। हम लोगों को सुखा देंगे, और हम जिन्हें पसंद नहीं करते उन्हें श्राप देते रहेंगे, और सबको उखाड़ कर ऐसे समुद्र में फेंकते जाएंगे। तो विश्वास की सामर्थ्य से इसका ऐसे उपयोग नहीं हो सकता है। इसका उपयोग होना चाहिए हमारे प्रेम के हृदय से। तो पिछले हफ्ते मैंने आपको यही दिखाया था, और अंत में मैंने आपको 2 वचन बताए थे। पहला है दूसरा इतिहास 16:9 से, और दूसरा है दूसरा तीमुथियुस 2 वचन 20 और 21। मैं तो बस वो कोट करूंगा, आप इसे मत निकालिए, फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 16:9 कहता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जिसके पास में सही तरह का हृदय हो। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करेंगे? जब परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, तो ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, ऐसे मनुष्य का हृदय परमेश्वर पर भरोसा करता है। परमेश्वर कहते हैं, मैं उस व्यक्ति पर खुद को और अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता हूं। देखिए, पुराने अनुवाद में इसे इस तरह से रखा गया है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा खुद को सामर्थी दिखाना चाहते हैं। उस व्यक्ति के द्वारा बहुत ही सामर्थी। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय अच्छा है, भरोसा करने वाला हृदय, जो परमेश्वर की ओर देखता है, उस पर भरोसा करता है, उसमें आशा करता है। परमेश्वर उसका उपयोग करना चाहते, उसके द्वारा अपनी सामर्थ प्रकट करना चाहते हैं, ताकि संसार जान ले कि परमेश्वर कौन है। वो केवल उसकी सामर्थ्य नहीं, लेकिन उसके प्रेम को भी जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा ऐसे काम करने वाले हैं। तो परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। ये वचन हमेशा मेरे साथ में रहा है कि परमेश्वर ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहे हैं। मैं तो हमेशा प्रभु के पास जाकर कहता हूं, प्रभु मैं वो व्यक्ति बन जाऊं, मेरा हृदय सही कर लीजिए ताकि मैं वो व्यक्ति बनूं। अगर आप किसी को ढूंढ रहे तो मैं यहां पर हूं। मैं सोचता हूं सबको ये कहना चाहिए। फिर दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2, और मैं इसे पढ़ना चाहूंगा, और इसके साथ साथ में एक और वचन पढ़ना चाहूंगा उसके साथ, जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। हमने केवल वचन 20 और 21 पढ़ा था, अध्याय 2 वचन 20 और 21 पढ़ा था, लेकिन अभी वचन 19 भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये संदर्भ देता है। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है,
और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। मुझे याद है क्योंकि यही संदर्भ है, जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। अब पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि मैं हमेशा इसे पढ़ता और इस तरह से समझता था किसी कारण से, क्योंकि मुझे बताया गया, अच्छे से नहीं समझाया गया था। तो मैं इस तरह से सोचता था कि जैसे कि हर घर में आदर के बर्तन होते हैं और साथ ही अनादर के बर्तन होते हैं, और ऐसे भी बर्तन हैं जो कि केवल घड़े जैसे बने हैं, यानी मिट्टी के बर्तन, घड़े, और ऐसे भी बर्तन हैं जो सोने और चांदी से बने हैं। तो अगर आप बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं, यानी आपने कुछ उपलब्धि हासिल नहीं की है, तो परमेश्वर ने आपको मिट्टी का बर्तन बनाया है। आपको इसी में खुश होना है, क्योंकि घर में दोनों की ज़रूरत है। और बहुत से महंगे हैं जो ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं, और ये यानी जो कम महंगे हैं उनको उतना ज़्यादा मोल नहीं दिया जाता है। दोनों की घर के लिए ज़रूरत है। मैं इस तरह से समझता था, लेकिन जब मैंने वचन 21 पढ़ा तो इसने मेरी आंखें खोल दी, और ये इस तरह कहता है, क्योंकि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यानी इन सारे अधर्मों से, तो वो आदर का बर्तन होगा और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। अब ये मुझे बताता है कि हर एक जो व्यक्ति है जिसका उद्धार हुआ है, वो आदर का बर्तन होने के लिए नियुक्त किया गया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति उपयोगी हो, आदर का बर्तन जिसका परमेश्वर उपयोग कर सके अपनी महिमा के लिए। देखिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, परमेश्वर तो चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति उसके लिए उपयोगी हो जाए, कि आप आदर के बर्तन हो, शुद्ध किए जाए ताकि स्वामी के काम में आए। इन शब्दों को याद रखिए, हर एक भले काम के लिए तैयार हो, भले काम के लिए शुद्ध किया गया, स्वामी के लिए उपयोगी हो, और हर एक भले काम के लिए तैयार हो। तो हर एक विश्वासी का लक्ष्य होना चाहिए कि वो शुद्ध किया जाए और स्वामी के काम में आए, स्वामी के काम में आए, और वो हर भले काम के लिए तैयार होगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। तो चलिए आज मैं आदर के बर्तन के बारे में बताता हूँ कि कैसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम आदर के बर्तन हों। अब वो इस तरह से क्यों कह रहा है? क्योंकि देखिए, ऐसी बातें जिससे बर्तन तो अनादर का बर्तन होता है, क्योंकि वो बिना किसी उपयोग के हैं, क्योंकि उनमें कुछ रखा नहीं जा सकता है, उनका कोई मोल नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा बर्तन है जिसके अंदर आप ऐसा कुछ रखते हैं जो कि आप लोगों के सामने नहीं ला सकते हैं, लोगों के सामने उसे नहीं रख सकते हैं, उसका उपयोग नहीं कर सकते दूसरों के सामने। आपको हमेशा उसे किचन के पीछे रखना पड़ता है ताकि कोई देख न सके। इस तरह का बर्तन, आप उसमें कीमती चीज नहीं रख सकते हैं, उसका उपयोग नहीं हो सकता है। अब कई बार लोगों का जीवन ऐसे ही हो जाता है, अनादर का बर्तन। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि हृदय में हैं, यानी हृदय में ऐसा कुछ गलत है। मैंने पिछले हफ्ते प्रेम के बारे में बताया। जब प्रेम नहीं है, जब कोई करुणा नहीं है, और हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, जब हृदय में कोई करुणा नहीं है, जब हृदय कड़वाहट से भरा होता है, जबकि हृदय इस तरह की बुरी चीजों से भरा हुआ है, तो फिर इस तरह का हृदय हो जाता है जो ऐसे अनादर का बर्तन हो जाता है, क्योंकि आप उसमें विश्वास की सामर्थ नहीं रख सकते। विश्वास की सामर्थ उस कड़वाहट के कारण प्रकट नहीं की जा सकती है। विश्वास की सामर्थ उस क्रोध के द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती है। विश्वास की सामर्थ प्रकट नहीं की जा सकती है ऐसे हृदय से जिसमें प्रेम और करुणा की कमी है। ये एक बात है। फिर एक और बात है कि अपराध हैं, पाप हैं, परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ऐसी चीजें नहीं। और इसी के कारण विश्वास ऐसे हृदय से काम नहीं कर सकता, क्योंकि विश्वास तो इतनी महान सामर्थ है, बड़ी सामर्थ है, पृथ्वी की सारी सामर्थ से बढ़कर है। परमेश्वर ने इसे सेफगार्ड रखा, ये अच्छे हृदय से ही काम कर सकता है। इसके लिए ऐसा हृदय होना चाहिए जो कि इस तरह का हो, जो वो विश्वास खोले, ताकि ये खोला जाए और ये केवल सकारात्मक रूप में काम करे। ठीक है, तो
इसलिए अनादर का पात्र यहाँ पर बताया है। इसी तरह लोग अनादर के बर्तन बन जाते हैं क्योंकि वो उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। परमेश्वर उनका उपयोग नहीं कर सकते, परमेश्वर उन्हें कहीं भेज नहीं सकते। परमेश्वर कि उनका उपयोग करें कि दूसरों से अच्छी बातें करें, परमेश्वर उनके द्वारा दूसरों को आशीष नहीं दे पाते। परमेश्वर उनके द्वारा दूसरों से बात नहीं कर पाते और वह ऐसे अनादर के बर्तन बनते हैं क्योंकि वो इस व्यक्ति को देखकर ही उसे सुनना नहीं चाहते, बस केवल इसलिए कि ये व्यक्ति वहां पर है। परिवार में ये चर्च में जाता है तो बाकी लोग चर्च में नहीं जाते हैं। कहते हमें पता है चर्च क्या है क्योंकि हम इसे जानते हैं अगर ये चर्च में जाता है तो मुझे वो यीशु नहीं चाहिए, अगर मसीहत यही है तो मुझे ये नहीं चाहिए। वो अनादर का बर्तन हो जाता है। जानते हैं, शर्म का। अब इसे कैसे बदल सकते हैं? अब देखिए, हम सब में कुछ न कुछ तो गलत होता ही है, लेकिन आप कैसे आदर के बर्तन बन सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं ऐसे व्यक्ति में जिसका प्रभु उपयोग कर सके और अपने विश्वास की सामर्थ खोल सके आपके द्वारा। ये अपने आप नहीं होता है, ये ऐसा है जिसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए वचन 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा, देखिए ऐसे व्यक्ति को खुद पर काम करना होगा, खुद को शुद्ध करना होगा इन सारे अधर्मों से, इन सारी अनचाही बातों से, तब वो आदर का बर्तन बनेगा। तो ये संभव है। वो व्यक्ति शुरू कर सकता है एक बिना काम के व्यक्ति के रूप में। वो व्यक्ति शुरू कर सकता है बहुत सारी पाप के साथ, वो शुरू कर सकता है कड़वाहट के साथ और क्रोध और हर तरह की बुरी बातें उसके हृदय में होंगी, लेकिन फिर वो अपने आप को इन सारी बातों से शुद्ध करेगा और फिर वो आदर का बर्तन हो जाएगा, पवित्र ठहरेगा, स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो ये ऐसा है जो वो कर सकता है। देखिए, एक पत्री में पौलुस इसके बारे में कहता है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6। आप देखिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6, पौलुस यहाँ बड़े विवरण के साथ बात करता है। अध्याय 6 वचन 14, अविश्वासी के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बिलियाल के साथ क्या लगाव, और विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। दूसरे शब्दों में कहता है, तुम विश्वासी हो तो अविश्वासी मत बनिए, अविश्वासी के जैसे न जिए और अविश्वासी के जैसे न बने अपने विचारों में और जीवन के कामों में। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। ये अद्भुत है। पौलुस हमें परमेश्वर का मंदिर कहता है। पौलुस विश्वासियों को सच में मसीह कहता है। पौलुस विश्वासी को विश्वासी कहता है। पौलुस विश्वासियों को ज्योति कहता है। देखिए हमारे लिए कौन से शब्द कहता है, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बिलियाल के साथ क्या लगाव। मसीह यानी विश्वासी इस तरह ये सोचता है। विश्वासियों के साथ अविश्वासी का क्या नाता और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। मैंने जो कहा, अगर आप उस पर संदेह करते हैं, यहाँ पर यह है, आप परमेश्वर के मंदिर है। ये कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। विश्वासी तो मसीह हैं, क्योंकि उसकी मसीह के साथ ऐसी पहचान हो गई है। वो विश्वासी को ज्योति के रूप में सोचता है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए उनके बीच में से निकलो। हम इस संसार में रहते हैं, हर तरह के लोगों के साथ रहते हैं। जब ये कहता है निकलो, तो इसका मतलब ये नहीं कि चांद पर या कहीं और जाए। यहाँ इसका बस यही अर्थ है कि तुम अलग रहो अपनी मानसिकता में। जिस तरह आप काम करते हैं, जिस तरह जीवन जीते, अलग हो। प्रभु कहते हैं, अशुद्ध वस्तु को मत छूना, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। अब देखिए, ये जो अध्याय आपका ध्यान न भटकाए, अध्याय 6 का अंत है। याद रखिए, ये एक पूरी पत्री है। ये पत्र लिखा गया है। पत्र अध्याय में नहीं आता। जब आप अपने बेटे या बेटी को लिखते हैं तो ये नहीं कहते अध्याय 1 वचन 1। जानते हैं, तो आपके बच्चे सोचेंगे आपको क्या हो गया है। उन्होंने अध्याय में इसका विभाजन किया ताकि मैं आपको बता सकूं, ताकि आप सही जगह पर देख सके। तो इस सुविधा के लिए उन्होंने इसे अलग किया, इसलिए इसे ऐसे न छोड़ें। अध्याय 6 वचन 18 इस विचार का अंत नहीं है। आगे ये कहता है, इसलिए अध्याय 7 वचन 1, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शुद्ध करें। कौन सी प्रतिज्ञाएं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा अलग हो जाओ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छूना, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। परमेश्वर ने हमसे कहा, इसलिए हमें ये प्रतिज्ञाएं मिली हैं। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें,
परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। तो पौलुस विश्वासियों को लिखता है, कुरिन्थियों के विश्वासियों को ऐसा लगता है कि उस समय संभव था कि विश्वासी जो उद्धार पाए थे, मेमने के लहू से धोए गए थे, कि वो अपने आप को अशुद्ध करें आत्मा और शरीर की मलिनता के द्वारा। ये संभव है कि जो लोग उद्धार पाए हैं कि वो अशुद्ध हो जाए किसी तरह से, कि वो पाप या पाप में बातों के साथ में जुड़ जाएं, अनचाही बातों से, और जुड़ जाए ऐसी नफरत और इस तरह की बातों के साथ। विश्वासी के लिए संभव है कि अपने हृदय को अशुद्ध करें। ये तो विश्वासी के लिए संभव है कि अपने शरीर को अशुद्ध करें और आत्मा को भी। आपके हृदय में कुछ गलत हो सकता है और आप अपने शरीर से कुछ गलत कर सकते हैं, अपने शरीर से। यही तो कह रहा है, ये संभव है। अब याद रखिए, पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 में एक और वचन भाग में सुंदर तरीके से बताता है। आइए इसे देखते हैं, अध्याय 9 पहला कुरिन्थियों से। और चलिए मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ वचन 24 से। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। वो कहता है जीवन एक दौड़ है और आप दौड़ने वाले हैं, आप इसमें भागी हो रहे हैं, तो जीतने के लिए दौड़े कहता है। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो सब प्रकार का संयम करता है, यानी जो दौड़ने वाला है, जो कि एक खिलाड़ी है, बहुत कुछ छोड़ देता है, नई आदतें बना लेता है, पुरानी आदतों को छोड़ देता है जो उसके लिए नुकसानदायी हैं, जो नाश कर सकती है उसकी सेहत को और स्टेमिना को और इन सारी बातों को। तो वो कहता है हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वो नियंत्रण करता है, अपने शरीर पर नियंत्रण करता है। जिस तरह से वो खाता है, जिस तरह कपड़े पहनता है, जिस तरह काम करता है, उसका मन भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम उस मुकुट के लिए जो मुरझाता नहीं, इसलिए इस रीति से दौड़ता है, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इस रीति से खुद के बारे में कहता है, परंतु लक्ष्यहीन नहीं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस कहता है हाँ, मुझे बुलाया गया, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, मैं प्रभु का सामर्थी जन हूँ, लेकिन मुझे भी इस दौड़ को सावधानी से दौड़ना है। मैं तो अनुशासित करता हूँ अपने शरीर को अनुशासित करता हूँ और इसे वश में लेकर आता हूँ। दूसरे शब्दों में, मैं अपने शरीर की प्रेरणा के अनुसार नहीं चलता कि जो कुछ ही मांगता है उसे दे दूं, क्योंकि ये पाप का शरीर है। यह ऐसी बहुत सी चीज़ें मांग सकता है जो सही नहीं। वो कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। मैं जो चाहता हूँ मेरा शरीर वही करता है, मेरा शरीर जो चाहता है मैं वो नहीं करता हूँ। मैं अपने शरीर की आज्ञाओं को नहीं मानता हूँ कि जो कुछ भी शरीर को चाहिए उसे संतुष्ट करते चली जाऊँ। मैं अपने शरीर को बताता हूँ कि उसे कैसे जीना है, मतलब मैं अनुशासन से जीता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा न ठहरूं। दूसरे शब्दों में कहता है, मैंने दूसरों को प्रचार किया, उन्होंने उद्धार पाया और वो भी उपयोगी बर्तन बन गए यहाँ परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर के राज्य में, और वो सामर्थ्य रीति से उपयोग हो रहे हैं। जब मैंने उन्हें प्रचार किया और तैयार किया तो मैं खुद निकम्मा न ठहर जाऊं। मुझे ऐसी जगह नहीं आना है जहां परमेश्वर मेरा उपयोग न कर सके, कि मैं उपयोगी बर्तन न बन सकूं, आदर का बर्तन। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा बर्तन बन जाऊं, चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे द्वारा काम करें, कार्य करे और बातें करें, चंगाई दे, मेरे द्वारा लोगों को आशीष दे। मैं इसमें किसी भी तरह अयोग्य ठहराया जाना नहीं चाहता, ये कहता है। बहुत ही अद्भुत वचन भाग है। तो हम ऐसे बर्तन बनने के लिए हैं, ऐसे घर में परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को हम रख सकें। प्रभु हमारा उपयोग करना चाहते ऐसे बर्तन के रूप में कि अपना प्रेम और सामर्थ उंडेल दे, कि उनकी ज़रूरतें पूरी कर दें जो इस संसार में और जो कि भूखे हैं। इस तरह की बातों के लिए बहुत कुछ हम पर आधारित होता है कि परमेश्वर हमारा कितना उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर हम पर आधारित है, तो ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें आसानी से अशुद्ध कर सकती हैं। संसार के बारे में सोचिए, ये कह रहा है शरीर और आत्मा के अशुद्ध किए जाने के बारे में। आपका हृदय अशुद्ध हो सकता है, हृदय को स्वीकार नहीं कर सकते हैं,
और आपका शरीर भी वैसे ही बन सकता है। आप कल्पना कीजिए कैसे होता है। बस आपको बस इतना ही करना है। आपको जाकर कोई बड़ा पाप या कुछ नहीं करना है। बस जो कुछ हो रहा है उससे सुनते जाएं। अब हम सब के अपने ईयरफोन्स हैं, वो कुछ न कुछ सुनते हैं। जब सुबह आप वॉक पर जाते हैं, सब लोग प्लग्ड इन होते हैं। परमेश्वर जाने वो क्या सुनते हैं। जानते हैं आशा कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ भीतर जा रहा है। अब कुछ लोग जो कुछ भी सुन रहे हैं उसे सुनने के बाद आपको सच में अपने कान धोने पड़ते हैं, क्योंकि ये सब बेकार का है, गंदी चीज़ें हैं, कुछ भलाई की नहीं है, उत्पादन नहीं करती है, उन्नति नहीं देती, नकारात्मक तरह की बातें हैं। और फिर ऐसी चीज़ें जो हमारी आंखों के सामने आती है, आपको उन्हें ढूंढते हुए जाने की ज़रूरत नहीं। वो सब हमारे सामने लाया जाता है। ये संसार ऐसा ही है, पाप का संसार है। इस संसार का ईश्वर तो शैतान है, वो बहुत सी बातों के द्वारा काम करता है। वो हमारी आंखों के सामने कुछ लाता है कि हम देखें, और उसे देखने के बाद में आपको बस जाकर अपनी आंखें धोनी हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते आंखें धोने पर या कान धोने पर ये सब कुछ, तो पढ़िए इफिसियों क्या कहता है। इफिसियों अध्याय 5 में यहाँ पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर का वचन लोगों को धोकर शुद्ध करता है। वचन 25 में कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इस तरह कहता है। मसीह का कलीसिया के लिए प्रेम पति और पत्नी के सामने आदर्श है। तो मसीह ने कलीसिया से कैसे प्रेम रखा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। मसीह कलीसिया से प्रेम करते हैं, इसलिए वो शुद्ध करते रहते हैं चर्च को। यानी किससे धोते हैं? वचन के द्वारा जल के स्नान से उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और वो निर्दोष हो। एक दिन जब मसीह दुल्हन को पिता परमेश्वर के सामने लाएंगे, तो वो चाहते हैं कि उस दुल्हन में न कोई कलंक हो, न कोई झुर्री हो, जो पवित्र हो और निष्कलंक हो। चाहता है कि वो पूरी तरह सिद्ध हो। इसलिए वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि हम इस संसार में हैं, ये पाप में संसार है और शैतान इस संसार का ईश्वर है। इसलिए बस बाहर जाकर ऐसे अंदर आने से आप गंदे हो सकते हैं। जानते हैं अभी भी हमारी परंपरा में बहुत जगह ऐसी बातें हैं, बाहर से जब कोई आता है तो उनके पैर धोते हैं। पश्चिमी संसार में अगर आप ये सब बताएं तो वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप चांद से उतर आए हो। बाहर जाकर जब भीतर आते हैं तो पैर धोने हैं। किस लिए? एक भाई ने मुझसे पूछा। मैंने कहा भाई आप ऐसी बहुत सी चीज़ों को पैरों से कुचल सकते जिसके बारे में बताना नहीं चाहता। हमारे देश में यानी बहुत सी चीज़ें ऐसे कुचल सकते हैं, वापस आने पर चाहते हैं कि आपका घर साफ हो, तो अच्छा है कि पैर धो लें। मैंने उदाहरण के लिए कहा, जैसे आप हर दिन नहाते हैं, कई बार एक बार नहाना काफ़ी नहीं, 2 बार नहाते हैं, क्योंकि आप तो यानी दुनिया की इतनी धूल आपके ऊपर में आती है, तो आपको लगता है कि एक और बार नहा ले। अब ये इसी तरह से है, स्नान बहुत ज़रूरी है और मसीह अपनी कलीसिया को स्नान कराते हैं, शुद्ध करते हैं, ताकि एक दिन जब वो अपनी दुल्हन को परमेश्वर के सामने रखेंगे, वो दुल्हन तो निर्दोष और निष्कलंक होगी, उस पर न कोई झुर्री होगी, न कोई समस्या, बिल्कुल सिद्ध होगी। अब हाँ, यानी वचन के द्वारा सच में स्नान करना है। जानते हैं वचन धोता है,